मोहब्बत जुर्म बन जाए तो कातिल कौन होता है, फैसला आप करेंगे। वो तो कुरान लेकर आई थी, ना उसके हाथ कांपे, ना ज़ुबान थरथराई, ना आंखों में रहम की इल्तिजा थी। बस एक जुमला कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। ये जुमला एक हुक्म नहीं था, ये मौत का परवाना था। ये गैरत के नाम पर इंसानियत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था। दो इंसान, एक निकाह और इनाम क्या मिला? 27 गोलियाँ। जी 27 गोलियाँ। बलूचिस्तान की खुश्क बेरहम ज़मीन पर मोहब्बत एक बार फिर लाश बन गई। ना कोई अदालत, ना सफाई, ना गवाह, ना वकील, बस बंदूक, बस पगड़ियाँ, बस फतवा। और फतवा भी क्या कि निकाह से बड़ी बेगैरती कोई नहीं। शीतल के हाथ में कुरान था और उनके हाथ में मौत। तो सवाल तो बनता है, अगर वो निकाह लेकर आई थी तो तुम गोली लेकर क्यों आए? अगर उसने जिना नहीं किया तो फिर उसे गैरत के नाम पर क्यों कत्ल किया गया? कहानी नई नहीं, किरदार नए हैं। ये सदियों से रिवायत है कि इस ज़मीन पर मोहब्बत बेरहमी से कत्ल होती आई है, कभी इज़्ज़त के नाम पर तो कभी गैरत के नाम पर। बाप, भाई, शोहर अपनी ही बेटी, बहन, बीवी को जान से मारकर मर्दानगी जीत लेते हैं। अब फिर क्या होता है? राजीनामा। कातिल को माफ़ कर दिया जाता है, मकतूल दफन कर दिए जाते हैं और ये बेहिस मुआशरा फिर सो जाता है। कुरान क्या कहता है इस बारे में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत निसा में फरमाते हैं कि औरतों को मत रोको कि वो अपने शोहरों से निकाह करें जब वो आपस में रजामंद हों। तो फिर फतवा कहाँ से आया? किस शरीयत में लिखा है कि निकाह की सज़ा मौत है? ये कत्ल सिर्फ शीतल और झरक का नहीं था, ये कत्ल था मोहब्बत का, ये कत्ल था कुरान पाक के हुक्म का, ये कत्ल था एक औरत के हक़ इंतखाब का। जहाँ तक मेरे नाक़िस इल्म का ताल्लुक़ है तो हम बलोच कबाइल की तारीख़ को खंगाल कर देख लेते हैं। औरत को बहुत कदर और बड़े एहतराम और मंज़िलत हासिल है। दर्जनों कत्ल के फ़ैसले और नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियों के फ़ैसले। जब नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ चलती हैं तो उनकी सुलह के वाक़यात को अगर देखा जाए तो उसमें औरत ने हमेशा पहल की है। औरत जब कुरान पाक लेकर दुश्मन के दर पर जाती है तो बड़े से बड़ा और ताकतवर दुश्मन भी उसको कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजता। ये बलोच रवायत का एक अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन इस कत्ल ने तो कदीम रवायत का ही गला घोंट दिया। शीतल तो मर गई, लेकिन वो अपने पीछे कई सवालात ज़िंदा छोड़ गई। वो कुरान पाक को अपने सीने से लगाकर भी इस इस्लामी रियासत में बेअमान क्यों रही? हमने कुरान पाक को उसकी ढाल क्यों नहीं बनने दिया? उन सफाक कातिलों को बलोच रवायत का कत्ल करने की इजाज़त किसने दी? ये सवाल तो हर कोई पूछेगा, ये सवाल तो हर कोई पूछेगा और बनता भी है। अगर निकाह शरीयत है तो उसे गोली क्यों मिली? अगर गैरत इतनी ही मुक़द्दस है तो वो जानी जो बाज़ारों में दंदनाते फिरते हैं वो भी तक जिंदा क्यों है? मेरा इख्तलाफ है और बाहोशो हवास सरासर इख्तलाफ है। आप बताइए, क्या इख्तलाफ बनता नहीं? मुझे इख्तलाफ है उस निज़ाम से जहाँ मर्द का ज़िना सिर्फ गलती तस्वुर किया जाता है और औरत का निकाह गैरत का जनाजा बन जाता है। मुझे इख्तलाफ है उस रियासत से जो कातिलों से मुआहिदे करते फिरते हैं और मकतूल की कब्र पर खामोशी ओढ़ देती है। लेकिन आपका इख्तलाफ कहाँ है? अगर फ़र्क पड़ेगा और तारीख़ बदलेगी तो आपके इख्तलाफ से अब भी वक्त है बोलने का। अगर हम खामोश रहे तो कल कोई और शीतल किसी और ज़रक के साथ किसी और कब्रिस्तान में दफन होगी। मोहब्बत जुर्म बन जाए तो कातिल कौन होता है? मोहब्बत करने वाला या मारने वाला? फैसला आप करेंगे।